हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो डायज़ोनियम कपलिंग के ऊपर है। तो आइए बात करते हैं डायज़ोनियम कपलिंग क्या होती है। पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि डायज़ो क्या है, डायज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो वो सारे कंपाउंड, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डायज़ो ग्रुप रखते हैं। अब डायज़ो ग्रुप का मतलब वो सारे कंपाउंड जिनके पास एन डबल बॉन्ड यानी नाइट्रोजन के दो एटम डबल बॉन्ड में से आपस में जुड़े हों एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में अगर किसी कार्बन के साथ, तब वो डायएजो कंपाउंड बनाते हैं। तो जिस भी कार्बन के साथ या कोई बेंजीन रिंग के साथ अगर एन डबल बॉन्ड एन जुड़ा हुआ है तो आप समझ जाएं कि ये एक डायएजो कंपाउंड होगा। तो जहाँ पे भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ दूसरे नाइट्रोजन एटम से जुड़ा होगा वो डायएजो कंपाउंड कहलाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि डायएजो कंपाउंड्स क्या होंगे। अब बात करते हैं कि ये डायएजोनियम कपलिंग रिएक्शन क्या है। तो डायएजोनियम कपलिंग रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां डायएजोनियम सॉल्ट, जो कि एरोमेटिक एमाइन से बनता है, एक डायएजोनियम सॉल्ट एक इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड कौन होगा? तो इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं फिनॉल और अमाइन। फिनॉल और अमाइन एरोमेटिक रिच कैसे हो गए? तो अगर आप फिनॉल को देखेंगे तो फिनॉल जो होता है, अगर आप देखें तो फिनॉल में क्या होता है, एक बेंजीन होता है और बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिच कैसे हुआ? इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? ये इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड के रूप में शेयर कर सकता है, जिससे रिजोनेंस, एक रिजोनेंस का फॉर्मेशन हो सकता है। अभी ये जो रिजोनेंस सिर्फ रिंग के अंदर हो रहा था, अब ये रिजोनेंस बाहर भी होने लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। ऐसे ही अगर आप अमाइन को देखें तो अमाइन में भी आप क्या देखते हैं कि बेंजीन के साथ एक NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। NH2 तो ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर भी रहता है। तो ये लोन पेयर भी क्या करेगा? रोटेशन करेगा, है ना। तो यहाँ पे +R और -R इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जो होंगे उनके साथ जब डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होगी तब ब्राइट कलर वाले एजो कंपाउंड्स बनते हैं, जिनके पास मौजूद होते हैं, मतलब एजोनियम मौजूद होते हैं। इसको बोलते हैं एजोनियम कपलिंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसे होगी इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, ये रिएक्शन हो रही है, ये दो कंपाउंड है जिसमें से एक फिनॉल है और दूसरा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा फिनॉल के साथ, तो बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज डाई कहलाता है। ऑरेंज कलर की ये डाई होती है, ऑरेंज डाई ये कहलाता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप? इसमें देख रहे हैं कि ये जो डायजोनियम है ये किसके साथ जुड़ गया? फिनॉल के साथ, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के साथ जुड़ गया और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना दिया। यही कहलाता है डायजोनियम कपलिंग, यानी कपल हो गया, दोनों मिल गए।
इसकी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म में आप देखिए कि फिनॉल जो होगा वो NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, मतलब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और H2O बाहर निकलेगा, तब एक कंपाउंड बनेगा जिसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड बेंजीन डायजोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा, बेंजीन डायजोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा और ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। ये बेंजीन डायजोनियम आयन के साथ इसने रिएक्ट किया और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसमें आप देख सकते हैं कि फिनॉक्साइड का O, क्योंकि सोडियम वहाँ से निकल गया है और O डबली बॉन्डेड हो गया है रिंग के साथ, और ये बेंजीन डायोजेनियम आयन की रिंग के साथ फ्यूज हो रहे हैं। जब फ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलने की प्रोसेस हो रही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल के इधर इस पोजीशन में आके जुड़ जाएगा और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा इस तरह से। इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी, यानी पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस क्या होती हैं। तो पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर पैरा पोजीशन पर एजो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पैरा पोजीशन पर एजो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो कंपाउंड बना इसको हम बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली कपलिंग हो रही है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, कपलिंग हो रही है। और कपलिंग होके यानी दो एरोमेटिक रिंग कपल कर रही है, जिसमें से एक एजो डायजोनियम आयन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड एरोमेटिक रिंग है। तो दोनों आपस में मिलेंगे, कपल करेंगे, इसको बोलेंगे डायजोनियम कपलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।